गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाजी मस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। ये देखिए आप लोग, इसको बहुत लोग लैया बोलते हैं, बहुत लोग मूरी बोलते हैं। इसमें मैंने काटा है प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा तेल, और ये हम लोग चटपटा बना के खा रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं तो फिर चाय और ये हो रहा है, दोनों लोग चाय पी रहे हैं और ये खा रहे हैं। अभी बेटी हमारी नहीं आई है और अंशु हैं जो छोटी सुपुत्री हमारी है, इतनी टाइम शैम्पू कर रही हैं क्योंकि कल हो जाएगा सैटरडे। लीजिए, हो जाएगा सैटरडे। सैटरडे को शैम्पू मैं करने नहीं देती हूँ, इस वजह से वो इतनी टाइम कर रही हैं क्योंकि कल उनके फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, उसमें जाना है। तो इतनी टाइम शैम्पू कर रही हैं और टाइमिंग हो रहा है 8, कितना हो रहा है 8:30 हो गया और इतनी टाइम मतलब लेट हो गया आज सबको। अभी बेटी नहीं आई, देखती हूँ कब तक आती है। उसके लिए भी चाय बना के रख दिया है हम लोगों ने। फिर मिलते हैं। आज जानते हैं, आज सुबह में मैं बनाई थी कढ़ी। आज डिनर में देखते हैं, थोड़ी सी भुजिया सब्जी बनाऊंगी बस, और चावल मैंने रख दिया है। दोपहर में बनाई थी आज कढ़ी, 1 बजे की लगभग कढ़ी बनाई थी, तो अभी है तो थोड़ी सी रोटी बना दूंगी, 2-3 रोटी बनाऊंगी और भुजिया सब्जी, बस हो जाएगा डिनर। और आज बड़ी वाली बेटी आते ही डिनर करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बेचारी आती है ना, थक जाती है। दोपहर में जाती हैं और रात को लेट हो जाता है, दूर है ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बेचारी को लेट हो जाता है, थक जाती है। बस यही सब है। फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं बैठी हुई हूँ, क्या ही करूँ। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लोकेशन बेटी ने भेज दिया है। हाँ, टीवी बंद की है यार? नहीं, अभी तो चल रहा है। हमको लगा कि आवाज़ म्यूट किए हो ना, तो हमको लगा कि बंद कर दियो है। तो बस यही सब है गाइस। इनको तो टीवी, इनको ना एक ही बीमारी रहती, घर में आते ही देर नहीं, बस टीवी, कुछ हो बजाय टीवी देखने। और जानते हैं अभी हम एक आदमी हैं, विजय जी, उनका बात कर रहे थे, विजय जी का मेरे ऊपर तो चढ़ गए, इतना गुस्सा हो गए क्या ही बताऊँ। कल एक हमारे ना सोसाइटी में हैं, अभी नए नए आए हैं विजय जी, तो कल जब आए हम लोग चाय पी रहे थे, अभी बैठ के एक बार हो गया, मैं चाय पीते पीते हमारी इनकी हो गई। तो क्या हुआ कि विजय जी हमारे घर आए तो अपने घर की कथा सुना रहे थे। कथा क्या होता है ना, एक होते हैं लोग जो जानने वाले होते हैं, उनके यहाँ जाके कथा सुनाते हैं लोग, अपना अपना गिला शिकवा दुख दर्द जितने होते हैं लोग सुनाते हैं। तो वही मैंने इनसे बोलने लग गई हैं कि विजय की बात याद है। तो सुनिएगा आगे आप लोग क्या क्या हम लोगों की लड़ाई हुई है। ये बताइए, कल विजय आए थे तो क्या किसकी शिकायत कर रहे थे? वो अपने भैया के बारे में पढ़े थे। वो भैया नहीं है, वो बीच का है, ये बीच के हैं। छोटे वाले की बुराई कर रहे थे। अच्छा, हाँ, छोटे वाले भाई की कर रहे थे। छोटे वाले की तो करेंगे ही, क्योंकि बाद में जो है, पहले यहाँ भी उनके भाई आए थे तो हमने देखा था, बड़े प्यार से बातें कर रहे थे दोनों भाई, छोटे वाले। हाँ। और उसके बाद में तो फिर अब क्या स्थिति आपको पता है कि मुंह पे तो भाई भाई करते हैं कि बहुत अच्छा हमारा भाई, बहुत अच्छा, सब में अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे जो है कि खूब चुगलखोरी कि देखो ये कर रहा, वो कर रहा, ऐसे बढ़ रहा, वैसे बढ़ रहा, घर नहीं देता, दीवार नहीं देता, मतलब कुछ नहीं देख रेख करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है, हर घर की कहानी, हर घर की कहानी है। इतना आप चिढ़ क्यों रहे थे? अरे यार देखी नहीं, मैं अपने छोटे भाई की बस शिकायत पे लगा पड़ा था। तो आपको छोटे की शिकायत कर रहा था, इसलिए आपको चिढ़न हो रही थी। मैं आपका फेस देख रही थी और मैं डर भी रही थी। घटिया आदमी है, इतना घटिया कि मैं सोच नहीं सकता। मुझे तो अपना दिन दिखने लगा उसमें। ये जो कुछ कह रहा है अपने भाई के लिए, सेम पोजीशन मेरा था।
मैं समझ रही और थी, आपकी उससे आंखें भी लाल हो रही थी। उससे भी ज़्यादा मेरी स्थिति खराब थी। नहीं, जबकि फट दे बोला है, देख रहे हो 2 फ्लैट ले लिया, 3 गाड़ी ले लिया, साला कितना उड़ रहा है, कैसे बोल रहा था। मैं वही तो कहा मैं है, समझ गई। मेरे दिमाग में आके बैठ गई, क्योंकि ये काम तो मेरे घर वाले ही मेरे साथ कर रखे हैं। ऐसे नहीं बोलते यार। अरे तो कैसे बोलूँ यार, हाँ। मुझे सब कुछ पता भाई। वो दिन हमने देखा जब तुम्हारी इतनी हालत ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी, हमारी गाड़ी वाड़ी सब हमारी बिका गई थी। हम किस हालत में हो गए कि मतलब हम लोग सोचे कोरोना काल में घर पहुंच गए तो थोड़ा सा हमारा स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि खाने दाने के लिए तो हमारी स्थिति क्या थी तुम्हें तो पता है सब कुछ। लेकिन उस समय तुम्हारी हालत भी ख़राब थी और 1 रुपये भी घर में नहीं। तो भाई साहब से हमने तो ऐसे पूछा, गांव वाले, तो ये बोले कि अरे जो यहाँ आता है दिल्ली बॉम्बे से वो अलगा कराने। मैंने कहा कैसी नीच हरकत इनकी है, ऐसे बोले। एकदम मुझे बोले कि जो आता है वो जो है कि अलगा कराने। अच्छा, मेरा तो दिमाग नहीं, खराब हो गया। ऐसे बोले थे कि जो आ रहा है, जो आ रहा है तो जिनके इसका मतलब उनके घर में फैसला उसके करने घर जा में रहा है। फैसला करने जा रहे हैं। हम्म, तो इसका मतलब मैं तो इनकी नीच हरकत समझ गया। मैं तो जानता ही शुरू से इनके बारे में, ऐसा नहीं कि मैं आज से जानता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ। तो मैंने कहा इनकी नीच हरकत है, अच्छी तरह से मैं समझ गया हूँ। लेकिन सुनो देखो ना, लखनऊ से किसी ने फ़ोन किया, वैसे तो देखो सब अपने हैं, लेकिन कहने को अपने हैं सिर्फ। लेकिन ना घर से, ना बाहर से, ना रिश्तेदार से कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं पूछा कि तुम लोग जिंदा हो कि मर गए, रोटी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। फ़ोन करने पे लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, मेरे भी घर वाले नहीं उठाते थे, तो और वही आपके भी घर वाले नहीं वही उठाते। आपको कल दिमाग में घुस मेरे दिमाग में वो कहता गया, मेरे दिमाग में सारी बातें रिपीट लग करने रहा लगी। था गाइस ना कि मतलब मुझे गुस्से में देख रहे थे। चाय बना के मैं ले आई, चाय पिलाना, इतना मेरा चाय भी भारी पड़ रहा था उसको पिलाना। हमको लग रहा था कि मतलब फिर घटिया लास्ट में आदमी। बोल रहे हैं कि अच्छा चलो वॉकिंग करके आते हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि इनके दिमाग में अपना सब कुछ रिपीट कर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ही पीछे पड़ गया कि सॉरी उसके विजय फ्लैट के भाई, पीछे, उसकी गाड़ी के पीछे। अरे तुम कमा के दिए हो भाई, मेहनत किया उसने अपना बचाया, जब अपना गंवाया बनाया। तो नहीं पूछा, और जब उसकी बुरी स्थिति थी तब तो नहीं तब तो पूछा। किसी ने उसको नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो। हाँ, ये सारी उनकी चीजें बीवी हम पे स्पोर्ट लागू में हो जॉब रही थी। मैं करती थी अपने को समझ गया बेचारी, था। स्पोर्ट कंपनी में उनकी बीवी जॉब कर मैं रही समझ गया था थी, अपने सिलाई को का काम कर रही थी। कि सेम पोजीशन मेरा, ये मेरे घर आके गाना गा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे इसी तरह आप हम ये हमको देखने लग गए गाइस कि ये सोचने न लग जाए, मतलब ये मेरे को देखने लग गए, बार बार कह रहे थे पानी पी लो जाओ ऊपर, ऐसे बार बार बोल रहे थे। मैं समझ रही थी कि मतलब इनको दुख हो रहा है, इनको अपनी बातें याद है। अब मेरे सामने ही तो इस बार भी गाइस कहना नहीं चाहिए, 3-4 दिन पहले भी हम लोग गए थे ना, हमारे बेटी का एंगेजमेंट था तो हम गए हुए थे। तो वहाँ पे भी किसी ने अचानक से मेरे सामने पूछा अभी भी तुम 3 गाड़ी रखे हो ना। मुझे इतनी खुंदक आई कि लग रहा था ना कि शरीर में आग, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया मैंने कि कैसे घर से घटिया लोग हैं। जब तुम बुरे परिस्थिति में पूछ नहीं सकते बिना गाड़ी का, तो गाइस हमारा खाने को रोटी भी नहीं मिलेगा। जब हम क्लाइंट नहीं ले जाएंगे तो रोटी मिलेगी नहीं, तो उस समय तो सब पूछेंगे नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा आपको। और अपने दरिद्रों की तरह रखे रहेंगे, सब हमेशा रोते रहेंगे, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, हमेशा रोएंगे। हम लोग नहीं रोते गाइस, कभी भी नहीं रोते। रहा तभी भी नहीं रहा तभी भी हम लोगों को रोने की बीमारी है नहीं कि नहीं है मेरे पास। अरे अगर कहोगे है तो हम क्या मांगने जाएंगे? नहीं। और हम किसी का लेना भी नहीं पसंद करते, और भगवान न करे खाटू श्याम के अलावा किसी से मांगना पड़े। वो तो परिस्थिति थी जो हम लोग, लेन देन तो हो जाता है, लेकिन हाँ मैं तो यही कहूँगी भगवान परायों से ले ले लेकिन अपनों से कभी न ले, ब्याज पे ले ले लेकिन अपनों से कभी ना ले, क्योंकि वो दे भी नहीं पाता। इंसान सर का वजन हमेशा बना रहता है और दम घुटता है, सोच सोच के दम घुटता है कि अगर हम ब्याज देते हैं ना तो हमें संतुष्टि रहती है कि हम ब्याज दे रहे हैं, और अगर किसी अपनों का रहता है ना तो ब्याज नहीं देता इंसान और एहसानों तले दबा रहता है ब्याज भी हमेशा। दे देंगे,
मैं ब्याज दे दूँगा। नहीं, मैं वो नहीं करे, वो फालतू का ना बोला करो। तो बस यही है सब गाइस, क्या ही करें। तो कल का सम देखे होते आप लोग, और रात को खाना भी ये नहीं खा रहे थे। वो ज़्यादा ही कुछ बोलने लगे कि ऐसे ही मेरे पीछे सब लोग पड़े थे, ऐसे ही मुझे सब बर्बाद कर दिए, ऐसे ही सब बोलते थे इनका घमंड चूर होगा, ऐसे ही सब मुझे बर्बाद कर दिए। जाने के बाद खाना भी नहीं खा रहे थे। इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया, क्या ही बताऊँ मैं। मुझे फील हो रहा था, मैं कह रही भैया चाय पी लीजिए, भैया चाय पी लीजिए, और ये मुझे तिरछे तिरछे ऐसे ऐसे दिख रहे थे। तो वही अभी चाय पीते पीते अभी हमको याद आ गया है, अरे हम 3 गाड़ी रखें चाहे 10 गाड़ी रखें, ठीक है। तो दूसरे को परेशानी क्यों हो रही है ना आपसे हम। अरे हमारे भाई साहब खुद ही हमसे पूछे। मैं तो वही बोल रही हूँ, मेरे सामने ही पूछे 3 गाड़ी है ना तुम्हारे पास, अरे तीसरी वाली लाए हो कि दूसरी वाली, तो तभी तो हम आपसे गुस्सा होने लगे कि क्यों नहीं बोले कि 4 है, 2 घर पे रखता हूँ, 2 बाहर रखता हूँ। आओ और छटपटाओ, जितना छटपटाना हो छटपटाते रहो, जितनी बेचैनी रहे में कि हाँ हमारे पास 4 गाड़ी है। जब हमारी सब बिक गया था तब तो नहीं कोई आया हिसाब लेने, अरे तुम्हारे पास 4 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, तब कोई नहीं मज़ा ले। मेरी समझ में नहीं आता अपने खुद के भाई आपका मज़ा कैसे लेते हैं। भाई होते हम तो किसी का मज़ा होते तो मज़ा थोड़ी लेते। नहीं, हम तो नहीं जाते किसी का मज़ा लेने, तो मज़ा थोड़ी लेते। मैं आज तक किसी बहनों का मज़ा नहीं ली हूँ गाइस, मेरी बहनें बहुत हैं, 6 बहनें हम लोग, लेकिन हम किसी का मज़ा आज तक नहीं लिए हैं। कोई बता तो दे, और नहीं तो हम टंच मारते हैं। और हमको लोग बोल देते हैं, अपने गैर बाहरी लोग बोलते हैं कि जो है कि ऐसे रहोगी तो कैसे काम चलेगा, ऐसे रहोगी तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा, जो हमारे खास और हमारे ससुराल वाले वगैरह जो भी हैं लोग, नाते रिश्तेदार, जो भी होगा किसी की सातिर है, दिमाग की तेज है। अरे भैया सातिर रहती मैं तो आज इस कगार पे ना आके बैठते, नहीं बैठते ऐसे। लेकिन क्या ही बताएं, जिसकी जो सोच है, जो जैसा रहता है ना, जो जैसा रहता है वैसा दूसरे के बारे में ही सोचता। जब वो हंस के बोले ना 3 गाड़ी, तब तो मुझे लगा ना कि हे भगवान मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूं। अब मुझे बस ना रोना आ रहा था कि कैसे शर्म भी नहीं आ रही है पूछने में 3 गाड़ी। जब हमारे पास ना गाइस क्लाइंट दिखाने के लिए गाड़ी एक समय कुछ भी नहीं था कि हम क्लाइंट ले जाएंगे तो रोड, तब तो एक बार फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अरे फ़ोन करते भी नहीं थे, फ़ोन करते भी नहीं थे, और अभी भी नहीं। खैर कोई करता है, एक हैं जो बड़े वाले हमारे जीजा जी हैं, बस वही लोग करते हैं। थोड़ा मोड़ा फैमिली वाला फ़र्ज़ वही लोग कभी कभी निभा देते हैं, ऐसा नहीं है। बस वहीं से थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ हमारा ससुराल है, थोड़ा सा अटैचमेंट वहीं से है, ससुराल वाला फील आता है। जैसे जाती हूँ तो कभी कुछ दे देते, कभी कुछ दे, जैसे कि बेटी उटी जाती हैं कुछ दे देते हैं, जैसे बांध होत के, उस तरीके से फील आता है। बाकी हम न किसी का कुछ नहीं समझते गाइस, कुछ नहीं। अब देने के सिवा हमने लिया नहीं है, लेकिन हंस के टंच मार के इतना तेज बोले ना कि वहीं पे मैं इनको देने के बाद भी झूठ बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हाँ गाइस, देने के पैसे दिया हूँ। अरे भाई मैं तो बस विजय के नाम ली हूँ, आप तो पूरा इसी में चालू हो गए, मेरा ब्लॉगिंग ही खराब करोगे आप। फालतू की बातें लेके। अरे मैं नहीं, चुप हो जाइए, मत बोल प्लीज़, ब्लॉगिंग ही खराब हो जाएगा मेरा। बस यही सब है गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। विजय का नाम ले ली, पहले ही लड़ाई हो गई थी। क्या है देने के, छोड़िए हटाइए, देने के हम लोग की आंगस ही गाइस बहुत ख़राब है। हम किसी को दे भी देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी मेरा बदनाम तो बदनाम ही सही हर जगह से। तो कोई बात नहीं है, खैर क्या ही कर सकते हैं, जिसकी जो आदत होती है, जिसकी आंगच ही खराब होता है। रिश्तेदारों में घूम घूम के कहते हैं कि नहीं दिए, नहीं दिए। अरे भाई तो पता है सब, कोई रिश्तेदार तो बता ही देता है, इनका रिश्तेदार अकेले का थोड़ी, अरे भाई मेरा भी तो रिश्तेदार है, बताता जरूर है, हमें काट दूं। चलता है। ये सब है, क्या ही बताऊं मैं, चालू हो जाते हैं बस। क्या यार तुम जो है फालतू की चीज़ें लेके बैठ गई हो, मैं दिमाग ख़राब करने के लिए बैठ गई हो। मैं क्या कहूँ, अपना भी दिमाग ख़राब करती हो फालतू में, और मेरा भी दिमाग ख़राब करती हो।
अपना तो वैसे ही जो है दवा खा रही हो, हमें भी दवा खिलाने के चक्कर में पड़ी हो क्या? अरे इतनी छोटी है? छोटी बात पे लोग दवा खाने लग जाते तो धरती ऐसे ही जम गई। ठीक है, भाई कोई जब आदमी कोई टेंशन में रहता है ना, तो नौटंकी थोड़े, डिप्रेशन चला जैसे जाता है। हमारे घर वाले बोलते थे, जैसे हमारे घर वाले बोले और जो गाड़ी के लिए बोले वो भी कई लोगों से बोले थे कि ड्रामा करी है। तो भगवान ऐसा औलाद को कहीं ना कहीं भगवान निकाल ही दे देते हैं। ये सबको तो देते बस हम संतोष करते हैं कि भगवान जो हमने खोया, समय खोया, तकलीफ खोया, सब कुछ खोया, वैसे ही दर्द झेला। तो वैसे जब तक इंसान झेलता नहीं है ना, तो दूसरे की तकलीफ़ इंसान नहीं समझता है। तो कहीं ना कहीं से भगवान देते ही हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं करें और इतना हम थोड़ा सा निर्छल होने की वजह से बर्बादी हो गई, निर्छल की वजह से हुआ गाइस, किसी के साथ छल हम लोग नहीं किए, निर्छलता की वजह से लोगों ने छल लिया, इसलिए हमारी परिस्थिति डवाडोल हो गई, बाकी कुछ नहीं था। क्या ही करें, क्या ना, हमने भरोसा ज़्यादा कर लिया लोगों पे, इसलिए हम किसी की गलती नहीं है, गलती खुद की है, अपनी है, इसलिए किसी की कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते, अपनी खुद की गलती है। अरे भाई आप चुप हो जाओ, तो बस ये अपना लेके ही बैठ जाते हैं। बस आज का ब्लॉगिंग ही ख़राब करवा दिए। ऐसे कल गाइस जिसे बक 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 करे जा रहे थे। तो मैं तो कहती हूँ जो मजाक उड़ाए, अपना भाई हो चाहे बहन हो, तुरंत बोल दो, वहीं पे तुरंत बोलो, चाहे इंसल्ट हो चाहे कुछ भी हो। अरे बड़े हो तो बड़े की तरह रहो। ऐसे थोड़े होता है कि छोटे की तुम समाज में बेइज्जती ही करते रहो ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता। मार सकते हो गलती में ना, तो बूढ़े हो जाए तो भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि बिना मतलब तुम मजाक उड़ाओ। जब हर समय इंसान बड़कपन दिखाता है ना, तो सही बड़कपन वो होता है। लेकिन अब जब बड़कपन इंसान दिखाएगा ही नहीं, तो हम भी कब तक छोटेपन का वो करेंगे। यहाँ तो मैं देखती हूँ जितने छोटे हैं बड़ों का इज्जत धोने में ही लगे रहते हैं, वो खाली इंसल्ट। और यहाँ बड़े ठीक है गाइस, आज का ब्लॉगिंग इन्होंने ख़राब कर दिया, लेकिन जैसा भी होगा मैं डाल दूँगी। अब जिसको दिल पे लेना हो, फेफड़े पे लेना हो, दिमाग में लेना हो, जहाँ लेना हो ले सकता है, क्योंकि मैंने तो ले लिया है। और तकलीफ़ तो होती ही है गाइस। कोई मज़ा लेके बोलता है ना, अपने भाई का भाई मज़ा लेके बोले ना, तो दिल में एकदम दर्द होता है। और हम बहनों में भी किसी का मज़ा नहीं लेते। कोई कहते थे वह हंसी मजाक में बात अलग होती है, हंसी मजाक छोटी सी बात अलग होती है, वो उसमें ले लेते हैं। और किसी की हंसी वसी है तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऐसे हम लोग घर पे भी गए थे तो बड़ी वाली बेटी थी, हम थे, तो छोटी बात में हम लोग ना हंसी मजाक वाला करते हैं, ऐसे नहीं सीरियस वाला नहीं कि एकदम दिल को ठेस पहुंच जाए। हम तो कहते हैं कि वो इंसान डांटे मारे काटे जो भी करे, लेकिन जो थोड़ा आपके समय में जो खड़ा रहा है वो हकदार नहीं होता। हंसी उड़ा रहे थे, कैसे शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को, नहीं छोटों को। ठीक है गाइज, आज का व्लॉगिंग मेरा बोरिंग हो गया था, सॉरी। आज हम लोग डिस्टर्ब कर दिए, फालतू में बोल दिए, लेकिन बेटी हमारी नहीं आई थी और अपना अंदर के भड़ास निकल गए।